हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सेकंड टॉपिक। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट टॉपिक क्लियर करा दिया है, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस की तो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, उस प्रोसीजर को मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसलिए उसके थ्रू भी उसको आप देख सकते हो इफ़ एनी अगर नहीं देखी है तब। अगर देख ली है तो उसके आगे की वीडियो हम इसमें कवर करेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें स्टेटमेंट बेसिस का होता है। स्टेटमेंट बेसिस का मतलब हो गया कि हमारे पास में वो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करता है, एक स्टेटमेंट बनाता है जो आपके पास में होगा एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम इसको खाली लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। अगर इन केस खाली लाइबिलिटीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि वो आपके पास में एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ऑनर जब भी बिजनेस में पैसा देता है तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ये एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है और इन दोनों के इक्वल जो टोटल होता है वो हमारी एसेट्स का होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे एसेट्स कैलकुलेट करवा रहा है तो आपके पास में एसेट्स कैलकुलेट करवाएगा तो आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी गिवन करेगा एंड आपके पास में जो कैपिटल है वो भी गिवन करेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास में कैपिटल कैलकुलेट करवा रहा है तो आपको एसेट्स भी देगा और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी गिवन करेगा। अगर आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी कैलकुलेट करवा रहा है तो आपको एसेट्स भी देगा और कैपिटल भी देगा। तो इस इक्वेशंस में कोई भी यानी दो चीज़ें आपको गिवन होंगी या आपको कोई एक गिवन होगा तो सेकंड फाइंड कर तब इस इक्वेशंस की जो थर्ड चीज़ होगी जो कैलकुलेट करवाएगा वो आपके पास आ जाएगी। सम टाइम कभी कभी हमारे पास में एक स्टेटमेंट और बनता है जिसकी बेसिस पर या तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट करवाता है या ड्राइंग्स कैलकुलेट करवाएगा या आपके पास में जो है एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करवाएगा या प्रॉफिट या लॉस में से कोई भी एनी वन कैलकुलेट करवाएगा। इस इक्वेशंस को जब हम बनाते हैं तो ये हमारे पास में होता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस आपके पास में एडिशनल कैपिटल, यानी कि बिजनेसमैन ने जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पास में पैसा और लगाया है उस ईयर में उसे हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। और प्लस की जगह अब माइनस करेंगे हम इसमें से ड्राइंग्स। क्या माइनस करेंगे? ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल और इस ईयर में जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सम टाइम वो हमारे पास में प्रॉफिट ना गिवन कर उस ईयर की इनकम का मतलब हो गया आपके पास में रेवेन्यू, उस ईयर का रेवेन्यू और उसी ईयर के एक्सपेंस भी गिवन कर सकता है। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर आपके पास में इनकम और एक्सपेंस गिवन है उसी ईयर के तो उसकी इनकम में से आप एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा प्रॉफिट। और जरूरी नहीं है कि आपको उस ईयर में प्रॉफिट हुआ हो। इन केस अगर आपको उस ईयर में लॉस हुआ है तो इसी इक्वेशन में उस लॉस को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लॉस कब होगा? जब मेरे एक्सपेंस ज़्यादा होंगे और मेरी इनकम कम होगी। सेकंड चीज, इसी इक्वेशन को आप पूरा ध्यान रख लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए, आपका स्टेटमेंट बेसिस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक इक्वेशन आप इसे सेट करिए नंबर 1 और नंबर 2 माइंड में इसको सेट करिए। अब ईयर एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब हो गया जैसे सपोज दैट आप फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बना रहे हैं तो 31 मार्च 2025 को जो आपकी कैपिटल गिवन है ये कैपिटल आपको क्या करेगा? वो गिवन करेगा। तो जितनी भी ये कैपिटल गिवन है उसको ले लीजिए। ओपनिंग कैपिटल का मतलब हो गया कि 1 अप्रैल 2024 को जो आपकी कैपिटल थी या जो आपने बिजनेस स्टार्ट करा था उसकी कैपिटल आपके पास में आ जाएगी। एडिशनल कैपिटल का मतलब हुआ कि 2024 और 25 ईयर में आपने कितना पैसा और बिजनेस को दिया है, किसने? एज ए ऑनर ने, तो वो कैपिटल के थ्रू कहलाएगा। और उसने अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो कितना पैसा बिजनेस से विड्रॉन करा है अपने पर्सनल यूज के लिए और उस ईयर में फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ। अब इनमें से दो बातें और ध्यान रखिए, अगर एडिशनल कैपिटल हमारे पास गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी। मतलब हम ये मानेंगे कि उस ईयर में उसने कोई भी पैसा बिजनेस में नहीं लगाया है। अगर ड्राइंग्स भी गिवन नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि उस ईयर में
ड्राइंग्स नहीं हुई हैं तो उसकी वैल्यू को भी हम नील मानकर चलेंगे। और अगर इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कराएगा तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, आपके पास में प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इस इक्वेशंस को याद कर लीजिए, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। इसमें से जो भी चीज़ें वो पूछेगा वो आप 100% निकाल सकते हैं, इसमें एक भी चेंज नहीं होगा। जो भी चीज़ें इन ऑल गिवन होंगी वो इसी के थ्रू गिवन होंगी। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ फर्म 40,000 रुपीज, फर्म की कैपिटल कितनी गिवन है यहाँ पर, तो फर्म की कैपिटल है आपके पास में 40,000 रुपीज की, एंड आउटसाइड लाइबिलिटी आपके पास में गिवन है 60,000 की। कैलकुलेट करा रहा है आपके पास में टोटल एसेट्स। यहाँ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल किसी की बात नहीं हो रही है। तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो आपके पास में क्या गिवन है यहाँ पर, आपके पास में कैपिटल गिवन है फर्म की 40,000 रुपीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटी गिवन है आपके पास में 60,000 रुपीज। दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे, आपके पास हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ये आपके पास कैलकुलेट होकर क्या आ गया, कैपिटल वो एसेट्स कैलकुलेट होकर आ गई। इसी तरीके से सेकंड में देखिए, इफ द नेट वर्थ, नेट वर्थ का मतलब कैपिटल, आपके पास में ऑफ द फर्म बिजनेस टोटल एसेट्स 1,30,000 एंड लाइबिलिटी आपके पास में 70,000। अब अभी मैंने इक्वेशन आपको बताई थी कि जो एसेट्स होती हैं आपके पास में वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होती हैं। अब मेरे पास इसमें एसेट्स भी गिवन है और आपके पास लाइबिलिटी मीन्स हुआ है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो आपके पास में लाइबिलिटी कैपिटल इज इक्वल टू बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, क्योंकि मैं इसको इधर ले जाऊंगा लाइबिलिटी को तो वो माइनस के फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो 1,30,000 माइनस आपके पास में हो जाएगा 70,000 रुपीज और कैलकुलेट होकर आपके पास में आ जाएगा 60,000। ये आपके पास में हो गया। इसी तरीके से 12th वाले क्वेश्चंस को आप देखिए। राम कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विद कैपिटल ऑफ 60,000। अब 1 जनवरी 2022 यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की जगह इन्होंने कैलेंडर ईयर कर दिया, और कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है, जनवरी 1 को स्टार्ट होता है और ईयर एंड होगा उसके आफ्टर 12 मंथ बाद, इट मींस 31 दिसंबर को। तो आपके पास कैपिटल बता रहा है वो 60,000 एट द एंड ऑफ ईयर, हिज एसेट्स वर्थ रुपीज 1,10,000 एंड लाइबिलिटी 40,000। अब देखिए ईयर के एंड की आपके पास लाइबिलिटी भी गिवन है और ईयर के एंड की आपके पास में एसेट्स भी गिवन है। फाइंड हिज कैपिटल एंड द एंड ऑफ ईयर एंड अर्न प्रॉफिट, दोनों चीजें पूछ रहा है, कैपिटल भी बताइए और आपके पास में क्या बताइए, प्रॉफिट भी बताइए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऑन कैपिटल, कौन सी, क्लोजिंग कैपिटल की बात हो रही है, और क्लोजिंग कैपिटल कौन सी हुई 31 दिसंबर 2022, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ईयर के एंड की ही एसेट्स चाहिए और ईयर के एंड की ही मुझे क्या चाहिए, लाइबिलिटी का ही चाहिए, जो मुझे इस क्वेश्चन में दोनों गिवन है। तो आपके पास में एसेट से 1,10,000 की और लाइबिलिटी आपके पास में गिवन है 40,000 की। एसेट्स में से मैंने लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, कितना अमाउंट आ गया कैलकुलेट होकर, 70,000 रुपीज की मेरे पास कैपिटल कैलकुलेट होकर आ गई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब याद होगा मैंने आपको अभी एक इक्वेशन बताई थी कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस आपके पास में एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग और प्लस प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो ना तो आपके पास ड्राइंग गिवन है और ना ही आपके पास में क्या गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास में कैलकुलेट होकर आ गई हमारे पास में 70,000 रुपीज इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल आपके पास में गिवन है 60,000 रुपीज और प्लस कर दूंगा मैं इसमें प्रॉफिट, और प्रॉफिट अब आ गया तो प्रॉफिट इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, ये 60,000 अपोजिट साइड पहुंचेगा तो 70,000 माइनस 60,000 दैट इज 10,000। तो 10,000 का मेरे पास क्या कैलकुलेट होकर आ गया, प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है इस इक्वेशंस को, इसमें आपको चीजें इन ऑल कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। एक्स स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 1,20,000 रुपीज से हमने एक बिजनेस शुरू करा। जब स्टार्ट करा है तो ये आपके पास में ओपनिंग कैपिटल हो गई,
इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है टुक अ लोन 40,000 रुपीज़, उसने फर्म से क्या करा, लोन लिया, तो लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक लाइबिलिटी हो जाएगी। ऑन 31 मार्च 2022 हिज एसेट्स, ईयर के एंड की, देखिए ये ओपनिंग हो गया डेट के अकॉर्डिंगली और ये क्लोजिंग हो गया डेट के अकॉर्डिंगली। एसेट्स रुपीज 2,40,000 एंड क्रेडिटर्स रुपीज 30,000 सॉरी, हमारे पास में क्रेडिटर्स गिवन है 30,000 के। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ईयर एंड की कैपिटल, क्योंकि क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, डिटरमाइन हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड प्रॉफिट अर्न, कितना उस साल के एंड तक हमने प्रॉफिट अर्न करा एंड ईयर के एंड की कैपिटल कितनी गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि ईयर के एंड की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है ईयर के एंड की एसेट्स में से आप क्या करिए, लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए। अब एसेट्स वो आपको बता रहा है कितने रुपए की, 1 लाख इस 31 मार्च 2,40,000 रुपीज, और आपके पास में यहाँ पर कह रहा है कि ईयर के एंड में जो क्रेडिटर्स हैं वो 30,000 के। अब देखिए ये क्रेडिटर्स भी आपके लिए लाइबिलिटी है और बैंक से जो लोन लिया है ये भी तो आपके पास लाइबिलिटी है, इसका कोई पेमेंट तो अभी आपने करा नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2,40,000 हमारे पास में 40,000 प्लस 30,000 दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए, आपके पास में 2,40,000 इसमें से माइनस कर दीजिए आप कितना, 70,000। तो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा ईयर एंड की क्या चीज, आपके पास कैपिटल। अब कितना हो जाएगा, 2,40,000 में से माइनस करेंगे तो 1,70,000 रुपीज की आपके पास कैलकुलेट होकर आ गई कैपिटल। अब जब कैपिटल कैलकुलेट होकर आ गई तो मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, यानी कि ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है तो उसको स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास कैपिटल आ जाएगी 1,70,000 रुपीज और ओपनिंग कैपिटल आपके पास में कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज, और यहां पर आ जाएगा प्लस प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट में कैलकुलेट करूंगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 1,70,000 माइनस 1,20,000, दैट इज आपके पास में 50,000 रुपीज। आपके पास में 50,000 रुपीज का क्या कैलकुलेट होकर आ गया, प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरीके की सिचुएशंस के और भी आप क्वेश्चंस कीजिए, आपको इसी स्टेटमेंट के थ्रू सारे के सारे नॉल क्वेश्चंस कैलकुलेट करने आ जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कीजिए ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मोटिवेशन भी मुझे मिल सके। ऑल